आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो वास्तव में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपको सोचने पर विवश कर देगा कि क्या हम पूजा-पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर, कथा के नाम पर, क्या हम वास्तव में धर्म कर्म कर रहे हैं या फिर कहीं हम जाने-अनजाने में पाप के भागी तो नहीं बन रहे? कहीं हमारी भी उसमें हिस्सेदारी तो नहीं है? मैं इस बात को आज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम जो कहीं न कहीं पूजा-पाठ, धर्म, संस्कृति के नाम पर जो हम कार्य कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अप्रामाणिकता से कर रहे हैं। हम वेद के अनुकूल नहीं, वेद के प्रतिकूल जाकर के हम शास्त्रों के प्रतिकूल जाकर के हम कर्म कर रहे हैं। हमें सोचना होगा। कुछ अनाधिकृत लोगों ने आपको लुभाने का एक व्यापार और एक कारोबार जो शुरू कर दिया है, लगभग 27 वर्ष हमारे फील्ड में होने जा रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा व्यापार और ऐसा बाज़ार आज से पूर्व तो नहीं देखा था। जब हम पढ़ रहे थे, जब हम अध्ययन अध्यापन कर रहे थे इसमें आगे रिसर्च कर रहे थे, तब ऐसा तो नहीं था। अचानक से 5-7 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि इंटरनेट की दुनिया ने सब कुछ हिला करके रख दिया। आपकी सोच को बदल करके रख दिया। आज हम एक छोटी-सी पूजा भी घर में कराते हैं। मंत्रों की बात करें तो वेद मंत्र छोड़िए, लौकिक मंत्र भी छोड़िए, गा-गा करके हम अपनी तरफ से नए मंत्र बना करके गा दे रहे हैं। संगीत के साथ मंत्र चल रहा है, 2-4 स्वर पे स्वर मिलाए जा रहे हैं। भैया आखिर चल क्या रहा है? ये कोई डांस कॉम्पिटिशन है, ये कोई गायक का कॉम्पिटिशन है, ये कोई रंगोली का कॉम्पिटिशन है, जो आप इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और यजमान भी उसमें गा करके, खुश होकर के अपनी रील बना करके डाल दे रहे हैं और उनको भी आनंद आ रहा है। और इसी में बड़े-बड़े पैकेज के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ एक सामान्य ब्राह्मण एक पूजा-पाठ करने आता है, तो आपको उसका पारितोषिक दक्षिणा देने में भी कहीं न कहीं दिक्कत फ़ील होता है। आपको लगता है हमारा कुछ ज़्यादा पैसा जा रहा है। 1-2 जगह उसने जाने-अनजाने में अगर मान लो संकल्प में या दक्षिणा चढ़ाने को बोल दिया, तो आपको लगता है कि दक्षिणा हमसे माँग दिया। वैसे मैं इसका कोई पोषक नहीं हूँ, हम तो स्वयं भी किसी को ये नहीं कहते कि आप दक्षिणा चढ़ाइए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है और ये बात हमने बखूबी आज नहीं 15-20 साल पहले समझ लिया था। जबकि पद्धति के अनुसार अनुसार देखा जाए तो मंत्रों में वो भी लिखा हुआ है, लेकिन हर किसी को सुभाता नहीं इसलिए हमने उस पाठ को हटा दिया। मंत्र बोल करके वहाँ अक्षत छुड़वा दीजिए आप छोड़ सकते हैं, पुष्प छोड़ सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए तो ये अच्छा है या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज कहीं न कहीं जो हम अपनी वास्तविक संस्कृति को छोड़ करके और इस फुहड़बाजी में जो हम पड़ गए हैं, जहाँ रागों की तरह मंत्रों को गाया जा रहा है। मंत्र एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर पढ़ा जाता है। मंत्र की एक सुनिश्चित अपनी एक छंद होता है, तो उसका ऋषि होता है, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। तो फिर वो उस हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा जाता? रुद्री पाठ होता है तो हम देखते हैं स्पीड पर चल रहा है या फिर तरह-तरह से उसको अनावश्यक रूप से गा करके उसको पाठ किया जाता है और लोगों को वही पसंद आता है। हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उन्होंने एक वायरल वीडियो को हमारे पास भेजा, कहा गुरुजी हम ऐसा अनुष्ठान कराना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो संभव नहीं है, ये तो यही लोग कर सकते हैं, इसके लिए इन्हीं की टीम से आप संपर्क कीजिए। कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ये हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये शास्त्र विहित नहीं है। ये शास्त्र के प्रतिकूल जाकर के हो रहा है और इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने परंपरागत पढ़ा है। हमने गुरुओं के सानिध्य में रह करके शिक्षा को ग्रहण किया है। हमने धर्म संस्कृति जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से हमने अपने कार्य को शुरुआत किया है। इसलिए हम तो इसको स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकते। इसलिए जब आज के बाद जब भी आप घर में कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो मेरी इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। क्या हम शास्त्र के साथ चल रहे हैं या फिर शास्त्र के आगे बढ़ कर के हम मनमुखी आचरण कर रहे हैं? लोहे के कुंडों में हम हवन करवाते हैं। चौकियाँ हमारी कोई प्रमाणित नहीं होती हैं। पूजा पाठ में अनावश्यक सामग्री को हम लोग उसमें लगा देते हैं। अनावश्यक ढोल, मंजीरा के साथ में मंत्र पाठ होता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए कम से कम जब आप आज के बाद कोई पूजा पाठ करें और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों की छँटनी होनी चाहिए और छँटनी भी आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही कथा के नाम पर चल रहा है, कहीं शेरो-शायरी चल रही है, कहीं चुटकुले चल रहे हैं। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन कैसे हो सकता है, बस इसी बात पर फ़ोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप यही चाहते हैं।